आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कहानी। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करो। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है, इन्हें खत्म कर दो। धरती माता की इस बात का देवताओं के पास कोई भी समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। अब धरती माँ और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की। कहा, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का ये भार कम कर दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपाय तो भगवान विष्णु के पास ही है। हे देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। अब ब्रह्मा जी, धरती माता और सभी देवता भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अब पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हे धरती माँ, आप परेशान ना हो। मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और सभी पापों को खत्म कर दूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माता बहुत खुश हुई और वह खुशी खुशी वहां से चली गई। अब इधर मथुरा में राजा उग्रसेन का राज्य था। वे राजा बहुत ज्यादा दयालु थे, लेकिन जैसे राजा दयालु थे वैसा उनका बेटा नहीं था। कहते हैं उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी से इतना मोह था कि उसने अपने बल से राजा उग्रसेन यानी अपने पिता को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद वहां का राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना ही सुनते ही कंस कांप गया। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। अब ये उसका भय ही था जिसके कारण उसने उसे जेल में डाला। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। अब इस कारण वह बहुत परेशान हो गया। उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय कर लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को मार डाला। अब आगे की कहानी हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।